जैसा कि विद्यार्थियों आप सभी को पता है, आप लोगों को मैंने बोला था कि मैं आप लोगों के लिए पूरा प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन लेकर आने वाला हूँ 100%, 100% फुल सॉल्यूशन। कक्षा 10वीं आईटी का जो आपका पेपर है उसका सॉल्यूशन की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर एक यूनिट से लेकर तो जितनी भी यूनिट आपकी परीक्षा में आ रही है सभी यूनिट का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आईटी का फुल सॉल्यूशन सुबह के 4 बजे। चलिए, तो सभी स्टूडेंट एक बार उठ आएंगे, जाग जाएंगे और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देंगे। जो जो उठ गए हैं उनको शेयर कर दो, जो देख रहे हैं वो देखते रहो, कॉपी और पेन हाथ में उठा लो, इन सभी क्वेश्चनों को नोट करिएगा क्योंकि एक ही वीडियो में आपको संपूर्ण सॉल्यूशन का ये वीडियो मिल रहा है। चलिए, तो गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी देख रहे हैं आईटी का फुल सॉल्यूशन कक्षा 10वीं, आज जो आपका पेपर है उसका। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम। सूचना प्रौद्योगिकी यहाँ पर आप देख सकते हैं और क्वेश्चन क्रमांक आपका पहला है कि विच इज़ नॉट ए प्रॉपर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ड्रामेटिक का आपका आंसर हो जाएगा। व्हाट डज ए बेटर बॉडी लैंग्वेज डू। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा इम्प्रूव कम्युनिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा ग्रेटिंग। ग्रेटिंग। अब ये मत सोचिएगा कि इंग्लिश मीडियम में चल रहा है, ये हिंदी मीडियम में ही है। आपकी आईटी का जो सॉल्यूशन रहेगा वो ऐसा ही रहता है। फुल फॉर्म ऑफ सीवी। सीवी का क्या करना है, फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा कैरिकुलम वेटी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कैरिकुलम, कैरिकुलम और वी, कैरिकुलम वी टी, विटाई, विटाई ऐसे प्रकार कर ले देंगे आप इसमें। और WAN का पूरा नाम क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसका लिखेंगे आंसर वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। और व्हाट इज़ फुल फॉर्म ICT। तो इसमें आपका छठे में जो आप आंसर लगाएंगे वो लगा देंगे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वायरस एक प्रकार का है। तो वायरस एक प्रकार का क्या है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा एक प्रोग्राम है। आगे देखेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर इसमें लगाएंगे वायरस एक प्रकार का क्या है बच्चों। तो यहाँ पर जीवाणु से लगाएंगे आप, जीवाणु। ठीक है, वायरस एक प्रकार का क्या है, जीवाणु आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे सही विकल्प का चयन करके लिखना है। क्वेश्चन क्रमांक पहला है आपका कि डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप पोजीशन है। तो इसमें आपका हो जाएगा 0.5। वर्ड की फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा .toc। वर्ड की सबसे छोटी फॉन्ट साइज कितनी होती है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी 6। Ctrl+X किसकी शॉर्ट की है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगी कट की। कट आपका इसमें आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण डेटा को अलग निकालना क्या कहलाता है। फिल्टर, सॉर्ट, सेलेक्ट, डिलीट। तो महत्वपूर्ण डेटा को अलग निकालना कहलाता है। इसमें आपका आंसर होगा वो कहलाता है फिल्टर। फिल्टर करेक्ट आंसर होगा। नई वर्क लुक बनाने की शॉर्टकट की क्या है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा Ctrl+N। Ctrl+N आप आंसर लगाएंगे। एक्सेल में वर्कशीट को सेव करने के लिए निर्देश है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेव। स्प्रेडशीट में डेटा की स्वतः गणना को क्या कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है ऑटोसम इसे कहा जाता है। और लिब्रा ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जो नाम से जाना जाता है इसको जानेंगे राइटर के नाम से इसे जाना जाता है। लिब्रा ऑफिस में राइटर की अधिकतम फॉन्ट साइज कितनी होती है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 72 आपका आंसर होगा। यस नो फील्ड की साइज होती है। तो इसमें आपकी 1 बीट आपका इसमें आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस फील्ड की चौड़ाई 8 बीट्स है। तो यहाँ पर आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। एक पंक्ति में उत्तर देना है। फोल्डर क्या होता है, यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि फोल्डर क्या होता है। क्वेश्चन क्रमांक आपका पहला स्क्रीन पर आता है। फोल्डर क्या होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसके आंसर हम देख लेते हैं कि फोल्डर क्या होता है। ये क्वेश्चन जो है आपका एक एक नंबर में ही पूछा जाएगा। तो फोल्डर क्या होता है और अपर केस क्या होता है, क्लिप आर्ट कहाँ उपलब्ध है, हेडर कहाँ और कहाँ आता है। तो यहाँ पर देखिएगा इन सभी क्वेश्चनों के आंसर थोड़े मैं लिखे हुए बता दूंगा आपको, ठीक है। तो बने रहिएगा, लिखकर मैं आपको सेंड कर दूंगा, इनके आंसर आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं और क्वेश्चन जो कि आपके आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देख लेंगे, आप इन क्वेश्चनों को देख लीजिए। इंग्लिश वाले ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं होने वाले हैं। इस चैप्टर से आपका 7 नंबर का आएगा। जैसे कि इंस्टेंट इमेजिंग का उदाहरण है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक जो है आपको बताना है कि इंस्टेंट इमेजिंग का उदाहरण कौन होता है, ये आपको बताना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो वर्ड पैड हो जाएगा, एक्सेल हो जाएगा, व्हाट्सएप हो जाएगा, गूगल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आप लिखेंगे, इंस्टेंट इमेजिंग का जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से, वो लगाएंगे आप। तो इसमें आप व्हाट्सएप आंसर अपना लगा देंगे। उसके बाद में निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन का नाम है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गूगल हो जाएगा। वेब पेज के समूह को क्या कहते हैं, तो वेब पेज के जो समूह को कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं वेब पेज के समूह को क्या कहा जाता है, तो वेब मेनू, वेबसाइट, वेब ब्लॉग या वेब ग्रुप। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो कहा जाता है वेबसाइट। वेबसाइट आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है, तो मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, यूपीएस। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉनिटर। सॉफ्टवेयर के ग्रुप को कहा जाता है, तो सॉफ्टवेयर के ग्रुप को जो कहा जाता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद में सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा आपका 2 प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर की श्रेणी में नहीं आता है, तो सॉफ्टवेयर की श्रेणी में जो नहीं आता है वो हार्डवेयर नहीं आता है। वायरस एक प्रकार का है, तो वायरस एक प्रकार का है। प्रोग्राम और जीवाणु उपकरण कोई नहीं। तो वायरस एक प्रकार का जो हो जाएगा वो आपका प्रोग्राम हो जाएगा। और यहाँ पर आप जो ऊपर मैंने बताया था क्वेश्चन आपको, उसमें भी आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोग्राम ही रहेगा। चलिए आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन क्रमांक आपका रहेगा, पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनालॉग। प्राथमिक संग्रहण माध्यम है, तो प्राथमिक संग्रहण जो माध्यम है वो मेमोरी। कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज आपका इसमें आंसर हो जाएगा। फाइलें इसमें व्यवस्थित होती है, तो किस में होती है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा फोल्डर में। फोल्डर में फाइलें क्या होती है, सुरक्षित होती है, व्यवस्थित होती है। निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थान में क्या देना है, आंसर देना है। चलिए रिक्त स्थान को हम देख लेते हैं। पहला वाला है आपका ऑनलाइन मीटिंग करने के लिए का उपयोग करते हैं, तो किसका उपयोग करते हैं, गूगल मीट। आंसर लिख देंगे आप गूगल मीट, गूगल मीट का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेन का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, इसको हिंदी में लिख सकते हैं आप, है ना, लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, लेन का पूरा नाम हो गया। www का पूरा नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, हिंदी में भी लिख सकते हैं
वर्ल्ड वाइड वेब, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देखेंगे तो क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपको सभी प्रश्नों के आंसर सही लगाना है और कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है नेटवर्क को कहते हैं, तो नेटवर्क को क्या कहते हैं ये बताना है। क्वेश्चन क्रमांक आपको रिक्त स्थान के तीसरे में, तो इसका आंसर आप लगाएंगे इंटरनेट, आप इसका आंसर लगा देंगे इंटरनेट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फुल फॉर्म ऑफ सीवी इज़, तो इसका फुल फॉर्म बताना है आपको, तो मैंने अभी ऊपर ही बताया था आपको, बताइए कमेंट बॉक्स में। ऊपर इसका मैंने सीवी का फुल फॉर्म बताया था आपको, क्या लिखा था कमेंट बॉक्स में बताइए आप। RDBMS की फुल फॉर्म हो जाएगी, तो इसका हो जाएगा रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। आप लिख लेंगे रिलेशन डेटाबेस, अभी 2 लिखूँगा, मैनेजमेंट ना है ये, मैनेजमेंट सिस्टम, ये हुआ इसका पूरा नाम, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक शब्द में उत्तर देना है। वेन का पूरा नाम, इंटरनेट क्या है, ALU का पूरा नाम, रोम का पूरा नाम, 2 आउटपुट युक्तियों के नाम, कंप्यूटर को शाब्दिक अर्थ क्या है, 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, फोल्डर क्या होता है, ये सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन है आपके 2-2 नंबर वाले, और उसके बाद में आपकी यूनिट अगली आ जाती है। इस यूनिट का सॉल्यूशन भी हम कर लेते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग का पूरा हल इसमें मिलेगा आपको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम इस यूनिट को भी, जिसमें आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप पोजीशन है। इसका करेक्ट आंसर आप लगाएंगे बच्चों, वो लगाएंगे 0.5। प्रत्येक कम पेज के नीचे ऑटोमेटिकली सूचना इंसर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसे हम कहते हैं बच्चों फुटर कहते हैं इसे। उसके बाद में पेज ओरिएंटेशन के विकल्प है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, एक तो हो जाएगा पोर्ट्रेट, एक लैंडस्केप, दोनों, ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आपका इसमें आंसर हो जाएगा। हेडर ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हेडर ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इंसर्ट में आपका इसका आंसर हो जाएगा। वर्ड की फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा .doc। क्वेश्चन नंबर 5वां है, वर्ड में सबसे छोटी फॉन्ट साइज कितनी होती है, तो इसमें आप देखेंगे वो होती है आपकी 6। और वर्ड में सबसे बड़ी फॉन्ट साइज कितनी होती है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72। और पेस्ट की शॉर्टकट की क्या है, तो पेस्ट की यहाँ पर हो जाएगा आपका, सबसे पहले आप इसका आंसर लगाएंगे कंट्रोल प्लस V, आपका इसमें आंसर हो जाएगा। और किसी भी पैराग्राफ के बाद ब्रेक लेने को क्या कहा जाता है, तो इसके ब्रेक लेने को, किसी भी पैराग्राफ के बाद ब्रेक लेने को जो कहा जाता है वो कहा जाता है सेक्शन ब्रेक। और टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए आप किस पर क्लिक करेंगे, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा कंट्रोल प्लस ई आपका इसमें आंसर होगा। और कंट्रोल प्लस X किसकी शॉर्टकट की है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कट की। और फाइंड एंड रिप्लेक्स की संक्षिप्त क्या है, संक्षिप्त की क्या होगी, की मतलब बटन, कीबोर्ड से संबंधित है ये, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस
ऐप आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। फुटर के लिए स्थान होता है, तो फुटर के लिए स्थान जो होता है पेज के नीचे होता है, पेज के नीचे। अगला क्वेश्चन, फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अरेंज का, मार्जिन का, फॉर्मेट पेंटर का, वर्ड प्रोसेसर का। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो वर्ड फॉर्मेट पेंटर का आंसर हो जाएगा आपका। टेक्स्ट को लेफ्ट में अलाइन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें आपका क्वेश्चन क्रमांक आपका 16 है। टेक्स्ट को लेफ्ट में आइकन करने के लिए तो कंट्रोल प्लस एल आपका आंसर हो जाएगा। ये एल है, कंट्रोल प्लस एल। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थान भरना है। पैराग्राफ ग्रुप पर उपलब्ध है, तो यहाँ पर होम ग्रुप पर, होम आएगा इस खाली स्थान में, होम। आप ग्रुप के तहत, तो इसमें आप इंसर्ट, इस खाली स्थान में आएगा इंसर्ट। आप इंसर्ट ग्रुप के तहत उपलब्ध डेट एंड टाइम पर क्लिक करके तिथि और समय इंसर्ट कर सकते हैं। हेडर ऑप्शन इंसर्ट टैब में ग्रुप के तहत उपलब्ध है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 17 में हेडर ऑप्शन की उपलब्धता। तो यहाँ पर आपका हेडर हो जाएगा, इसमें हेडर और फुटर, हेडर और फुटर आपका इसमें आंसर हो जाएगा। सेक्शन ब्रेक से आपके डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग में आता है, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा बदलाव आता है, बदलाव इसमें आंसर हो जाएगा आपका। अगला है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए टेक्स्ट सुने और फॉन्ट ग्रुप पर क्लिक करें, तो इसमें आपका आंसर होगा चुने और फॉन्ट ग्रुप पर क्लिक करें। तो फॉन्ट ग्रुप पर क्लिक करें, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में उपयोग के लिए उपलब्ध पहले से तैयार इमेज है, तो इसमें आपका खाली स्थान में आप लिखेंगे क्लिप आर्ट, इसमें आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, एक शब्द में उत्तर देना है। क्लिप आर्ट कहाँ उपलब्ध है? तो देखिए, ये अपने डॉक्यूमेंट में पहले से ही बनी हुई तस्वीरें और ग्राफिक्स से जोड़ सकते हैं। उसके बाद में क्लिप आर्ट से क्या होता है, तो क्लिप आर्ट से क्या होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लिप आर्ट से क्या होता है, अपने डॉक्यूमेंट से पहले से बनी हुई तस्वीरों ग्राफिक्स से जोड़ सकते हैं। और क्लिप आर्ट कहाँ उपलब्ध है, तो ये आपका हो जाएगा इंसर्ट टैब के इलेक्ट्रेशन ग्रुप या ऑनलाइन। और एमएस वर्ड में स्टाइल किसे कहते हैं, तो इसे टेक्स्ट या पैराग्राफ को फॉर्मेट करने के लिए पूर्व निर्धारित सेटिंग्स का एक समूह है। हेडर और फुटर कहाँ उपलब्ध है, तो ये इंसर्ट टैब में हेडर और फुटर ग्रुप के तहत है, उपलब्ध है। अपर केस क्या होता है, तो देखिए, ये सभी अक्षरों को बड़े अक्षरों कैपिटल लेटर में बदलता है, अपर केस। और टॉगल केस क्या होता है, तो टॉगल केस पहले अक्षर को छोटे और बाकी अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदलना या इसके विपरीत। हेडर का स्थान पेज के शीर्ष पर होता है, हेडर का स्थान कहाँ होता है, पेज के शीर्ष पर, पेज के शीर्ष पर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हेडर कहाँ आता है,
तो यहाँ पर आपका आंसर जो है पेज के शीर्ष पर आता है और फुटर के लिए स्थान पेज के नीचे, पेज के नीचे। अगला क्वेश्चन, फोल्डर क्या होता है? तो कंप्यूटर में फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए डायरेक्टरी या कंटेनर। ठीक है, तो आप देखिए इनका थोड़ा सा आपने अध्ययन जरूर किया होगा, पढ़ा होगा आपने, तो आप पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे आपके। उसके बाद आप देखेंगे यूनिट नंबर आपकी स्प्रेडशीट से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आपके आ रहे हैं, तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। मैं करवा रहा हूँ आपको कंप्लीट। बस वीडियो एक बार अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। क्यों इसलिए करना है क्योंकि मैंने वीडियो बनाने में बहुत देर कर दी है और बहुत सारे विद्यार्थियों को वीडियो प्राप्त नहीं हुआ है, नहीं मिल पाया उनको वीडियो, क्योंकि यूट्यूब ने भी नोटिफिकेशन नहीं भेजा है। तो आपकी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि एक बार इस क्लास को आप क्या कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, बाकी मैं आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतर करवा दूंगा। इस वीडियो के माध्यम से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और अच्छे नंबर आपके आएंगे, क्योंकि पेपर आपका आईटी का जो रहता है ना 100 नंबर का रहता है, 7 नंबर का क्वेश्चन तक आता है इसमें। ऑटो सम विकल्प कहाँ उपलब्ध होते हैं? तो इसमें होम लगाएंगे आप। और डेटा को क्रमवार जमाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बच्चों सॉर्ट। महत्वपूर्ण डेटा को अलग निकालना क्या कहलाता है? तो ये आपका फिल्टर हो जाएगा। और 2 या 2 से अधिक सेलों को मिलाना कहलाता है, तो ये मर्ज हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडशीट में डेटा की स्वतः गणना को क्या कहा जाता है? तो स्प्रेडशीट में डेटा की स्वतः गणना को जो कहा जाता है वो कहा जाता है ऑटोसम। नई वर्कबुक बनाने की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल+N। स्प्रेडशीट में कुल कितनी रो होती है? तो इसमें आपकी स्प्रेडशीट में कुल कितनी रो होती है? तो इसमें आप लगाएंगे 256, 265 या 16,384 या 16,348, 16,384। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा, इसमें आप लगाएंगे 16,384। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एक्सेल में सबसे नीचे वाली पंक्ति में आने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कंट्रोल+N। एक वर्कबुक में नई वर्कशीट जोड़ने की शॉर्टकट की कौन सी है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, वो लगाएंगे कंट्रोल+M। कंट्रोल+M आपका इसमें आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में कुल कितने मेन्यू होते हैं? तो एक्सेल में 18, 81, 9, 19। तो इसमें आपका 9 हो जाएगा। और एक्सेल में वर्कशीट को सेव करने के लिए निर्देश है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेव। और करेंसी ऑप्शन किस बार में उपलब्ध है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग टूलबार। फॉर्मेटिंग टूलबार आपका आंसर हो जाएगा। और मैक्रो ऑप्शन कहाँ उपलब्ध है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा वो टूल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक्सेल में डेट के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा टुडे। एक्सेल में रिमाइंडर फाइंड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा DIV। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर निम्न में से कौन सा डेटा टाइप एक्सेल में नहीं है? तो यहाँ पर इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा, निम्न में से कौन सा डेटा टाइप एक्सेल में नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी को आंसर तो बताना ही है ताकि पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चली है, आपने क्या पढ़ा है। तो निम्न में से कौन सा डेटा टाइप एक्सेल में नहीं है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लेबल। और एक्सेल में सॉर्ट ऑप्शन कहाँ उपलब्ध है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा डेटा। उसके बाद में यहाँ पर रिक्त स्थान आप देखेंगे। रिक्त स्थान को हल करना है और एक गलती हमारा 1 नंबर लेकर जा सकती है, तो गलती किसी प्रकार की नहीं होना चाहिए। हम जितना कर रहे हैं उतना विशेष आप लोगों के लिए खास होने वाला है। देखिए, फार्मूला का
तो इस खालिस्तान में लिखेंगे फार्मूला का एक है इलेक्ट्रॉनिक स्पीड का सबसे अहम विशेषताओं में से एक है। तो यहाँ पर खालिस्तान में आप लिखेंगे स्वचालित पुनर्गणना। इसमें आपका आ जाएगा स्वचालित पुनर्गणना, ये खालिस्तान में आप लिखेंगे। उसके बाद स्प्रेडशीट की एक बहुत आसान विशेषता है कि इसमें रो कॉलम किया जा सकता है। तो इसमें आपका आ जाएगा इंसर्ट और डिलीट। इसमें रो कॉलम इंसर्ट डिलीट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है स्प्रेडशीट में रो और कॉलम। तो इस क्वेश्चन में आप जो अपना आंसर लगाएंगे वो स्प्रेडशीट में रो और कॉलम पंक्तियाँ एक अन्य मददगार विशेषता है। और टैब, तो टैब यहाँ पर टैब इसमें लिखेंगे आप पेज लेआउट। पहले का स्थान में पेज लेआउट और दूसरे वाले में आ जाएगा पेज सेटअप। ग्रुप के तहत मार्जिन विकल्प उपलब्ध है। और इस लास्ट वाले 22-23 में इसमें इंसर्ट करने के लिए उस रो को सिलेक्ट करें जहां आप पेज ब्रेक इंसर्ट करना चाहते हैं। तो 22 में आपका आ जाएगा सेल इंसर्ट करने के लिए, सेल इसमें आपका जाएगा। और एक पेज ब्रेक लेआउट टैब ग्रुप के पेज सेटअप आपका इसमें आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपके एक एक शब्द में उत्तर है। पेज ब्रेक सेट करने का विकल्प कहाँ उपलब्ध है, तो इसका आंसर आपको बताना है कहाँ उपलब्ध है। इसमें आपका जो पहले वाला क्वेश्चन है इसमें आपका आंसर हो जाएगा पेज ब्रेक सेट करने का विकल्प आमतौर पर इंसर्ट टैब में या पेज लेआउट टैब में होता है। लेकिन यहाँ पर आपको मैं कैसे बता पाऊँगा क्योंकि समय बहुत कम है और यहाँ पर इन सभी के आंसर लिखे हुए हैं। स्क्रीनशॉट लेकर मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर। ये 2-2 नंबर के और 3-3 4-4 नंबर के जो 7 नंबर के क्वेश्चन हैं उनको देख लेंगे आप। और यहाँ पर डेटाबेस एप्लीकेशन, यहाँ पर आप इनको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा ताकि हमारा पूरा सॉल्यूशन हो सके थोड़ा जल्दी। एक वीडियो आपको सुबह भी मिलेगा, उस वीडियो को भी आप देख कर जाएँ जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी और आप अच्छे नंबरों के साथ उत्तीर्ण हो जाओगे। वीडियो बनाने का नहीं था वो तो पर मैंने कि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे बच्चों के, इसलिए कम वीडियो बनाना पड़ा। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं, इस यूनिट को भी देख लेते हैं। लिब्रा ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट को किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें आपको राइटर के नाम से जाना जाता है। राइटर का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा वो हो जाएगा .odt आपका इसमें आंसर हो जाएगा। लिब्रा ऑफिस राइटर में किसी भी लाइन की शुरुआत में जाने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कंट्रोल+होम। और राइटर को अधिकतम जूम कितना किया जा सकता है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा इसमें 3000%। लिब्रा ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट की क्या है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा F1। लिब्रा ऑफिस राइटर की अधिकतम फ़ॉन्ट साइज कितनी होती है, तो इसमें अधिकतम जो फ़ॉन्ट साइज होती है क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हम देख रहे हैं, तो इसमें आपकी जो आंसर हो जाएगा वो 96 हो जाएगा। नंबर डेटा टाइप वाले फील्ड का आकार नहीं हो सकता, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 16। टेक्स्ट डाटा टाइप को डिफ़ॉल्ट फील्ड साइज कितनी होती है, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो 50 कैरेक्टर। और यस नो फील्ड की साइज होती है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1 बीट।
जब हम एक नई टेबल बना रहे हैं और यदि हमें किसी फील्ड में लॉन्ग टेक्स्ट डालना है तो किस डाटा टाइप का चयन करना होगा, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मेमो आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक डेटाबेस टेबल में जानकारी की श्रेणी को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, फील्ड कहा जाता है। और निम्न में से किस फील्ड की चौड़ाई 8 बाइट्स है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर। एक छोटा बटन 3 डॉट्स के साथ जो सामान्यतः फील्ड प्रॉपर्टी बॉक्स के दाएं पर प्रदर्शित होता है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम कहते हैं, इसको फील्ड बटन के नाम से जाना जाता है। ये डेटा टाइप अक्षरांकीय वर्ण और विशेष प्रतीकों की अनुमति देता है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14वें में, इसमें आप लिख देंगे टेक्स्ट। निम्न में से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट डाटा होल्ड करता है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेबल्स। उसके बाद में डेटाबेस में किसी एंटिटी की संपूर्ण सूचना को क्या कहते हैं, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कहते हैं रिकॉर्ड। उसके बाद में खालिस्तान आपके रहेंगे, तो खालिस्तान में आप क्या देखेंगे, इसमें आपका जो रहेगा वो पहला खालिस्तान रहेगा कि लिब्रा ऑफिस की वर्ड प्रोसेसिंग है, तो लिब्रा ऑफिस की जो वर्ड प्रोसेसिंग है वो राइटर है, राइटर, खालिस्तान में राइटर लिखेंगे। लिब्रा ऑफिस में स्प्रेडशीट के समान कार्य करती है, तो ये लिब्रा ऑफिस में स्प्रेडशीट के समान कार्य करती है कैल्क इसमें आपका आंसर हो जाएगा। लिब्रा ऑफिस में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा .ott। और स्लाइड ट्रांजिशन के प्रभाव होते हैं जो आते हैं इम्प्रेस आपका इसमें आंसर हो जाएगा। लिब्रा कैल्क में फॉर्मूला हमेशा प्रतीक से शुरू होता है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बराबर। इसमें इस वाले की बात कर रहे हैं, इसमें आंसर आप क्या लिखेंगे, बराबर इसमें आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन, इसे एडिट इसमें आपका आंसर हो जाएगा। इनके आंसर तो मैं आपको लिखा हुआ भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा, अब एक और वीडियो आप लोगों के लिए आने वाला है, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा सकूं, ठीक है। बाकी इन क्वेश्चनों को आप लगाइए, आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी, आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो, क्योंकि ये पूरा आपका जो पेपर है यहीं से बनने वाला है, इसी में से बनने वाला है। आप बहुत अच्छे नंबर के साथ उत्तीर्ण हो सकते हैं, अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो, क्योंकि 100 नंबर का IT का पेपर रहता है। जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी वीडियो मिल सके और आप बेहतर तैयारी अपनी कर सको। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।